देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति में बदलाव करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी। अब फिर से मोदी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी जीत का परचम लहराएगी? दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले जो भी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुआ करते थे, इन सभी चुनावों में एक बात कॉमन हुआ करती थी। इन राज्यों में चुनाव की घोषणा होने से पहले ही नरेंद्र मोदी के दौरे हुआ करते थे। मोदी इन राज्यों में परियोजनाओं की आधारशिला रखते थे, शिलान्यास करते थे, कई योजनाओं की वो घोषणा करते थे। और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता था, तब इन राज्यों में मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर, मोदी की बातों पर, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़े जाते थे। यानी चुनाव का मुख्य फोकस नरेंद्र मोदी पर होता था। यहां तक कि तमाम विज्ञापनों में, होर्डिंग में जो भी फोटो छपती थी, जो भी तस्वीरें निकलती थी, उन सभी में एक बड़ा सा चेहरा होता था नरेंद्र मोदी का, और बाकी नेताओं के चेहरे तो होते थे पर बहुत छोटे छोटे। अब भले ही तमाम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल वाले, यहां तक कि राजनीति के मानने वाले, जानने वाले ये दावा कर देते थे कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, पर जब चुनाव नतीजे आते थे तो होता क्या था? भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में या तो फिर से सत्ता में आ जाती थी, या जिन राज्य में उसकी सरकार नहीं हुआ करती थी वहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती थी। पर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने चुनाव का यह सारा परिदृश्य बदल दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से विपक्ष को जो ताकत मिली, उससे विपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर इतने हमले किए कि संसद से लेकर सड़क तक एक तरीके से मोदी को इतना घेरा कि उनका जीना ही मुश्किल कर दिया। इसलिए जब लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की बारी आई, तो पहले की तरह नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों का कोई दौरा नहीं किया। अब इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। जम्मू कश्मीर में तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में कोई प्रभाव नहीं है, उसकी पहुंच जम्मू तक ही है। हरियाणा में जरूर उसकी सरकार रही। इन दोनों राज्यों में नरेंद्र मोदी ने गिनती की रैलियां की। दोनों राज्यों की मिलाकर कुल 8 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की। यदि पिछली बार की यदि तुलना करें तो कम से कम मोदी 10 बार इन राज्यों में हुआ आते थे। कहां वो एक राज्य में 4 बार ही गए, और इस 4 बार में ही उन्होंने एक राज्य का चुनाव प्रचार दपटा दिया। दूसरी तरफ यदि विपक्ष की बात करें, खासतौर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात करें, तो पहले तो अमेरिका यात्रा में व्यस्त रहे, और अमेरिका यात्रा से जब वो वापस लौटे तो हिमाचल प्रदेश चले गए। बाद में जरूर वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव प्रचार में पहुंचे। हरियाणा में तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ चुनाव प्रचार में कांग्रेस की जीत की हुंकार भरते रहे। और मोदी चुनाव प्रचार के काफी पहले इन राज्यों से, चुनावी परिदृश्य से गायब हो चुके थे। अब जैसा कि पहले होता आया था, राजनीति के तमाम जानकार, राजनीति के तमाम पंडित, अब चाहे वो एग्जिट पोल वाले हो या ओपिनियन पोल वाले हो, सभी ने यह दावा किया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही कि उसकी हार एक सम्मानजनक तरीके से हो सके। पर जब नतीजे आए, जब रिजल्ट खुला, तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। यानी मोदी ने
हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिदृश्य से जिस तरीके से अपने आप को गायब किया और विपक्ष वहीं चुनाव प्रचार में लगा रहा, तो आपको याद होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि एक ही चेहरे से हर बार सफलता नहीं मिलने वाली। यानी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छे से एहसास हो गया कि मोदी के 10 साल के काम के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इन विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं अपना काम कर जाती है। और विपक्ष जो हमले करता है, मोदी को लेकर जो सवाल करता है, यदि मोदी सामने होते हैं तो जनता का सीधा ध्यान मोदी पर जाता है और वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी अपनी वोट के जरिए दिखा देता है। इसलिए मोदी ने आरएसएस प्रमुख की इस बात को गंभीरता से लिया और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी परिदृश्य से वो गायब हो गए। पर मोदी की टीम इन राज्यों से गायब नहीं हुई। वो इन दोनों राज्यों में अपना माइक्रो मैनेजमेंट का काम करती रही। अब यही हाल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के संदर्भ में कहा जा सकता है। इन दोनों राज्यों के चुनाव प्रचार के पहले ही मोदी प्रचार से दूर हो गए। कहने को तो वो विदेश यात्रा पर चले गए, पर उनकी विदेश में जिस दिन प्रोग्राम था उस तारीख तक भारत में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, पर उसके पहले ही मोदी भी अपनी विदेश यात्रा पर निकल गए। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में, अब इसे एक संयोगी कहिए, जो अपनी अमेरिका यात्रा पर व्यस्त थे और फिर हिमाचल प्रदेश चले गए थे। इस बार भी चूंकि उनकी बहन प्रियंका वाड्रा केरल के वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, इसलिए राहुल गांधी का पूरा ध्यान प्रियंका वाड्रा के चुनाव क्षेत्र पर था। और 13 तारीख को वायनाड में वोटिंग होने के बाद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ हरियाणा और झारखंड के चुनाव प्रचार में निकले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही प्रचार में लगे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के तीन नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। जाहिर है इनका विषय भी राष्ट्रीय होगा, यानी कि सवाल मोदी को लेकर होंगे। ये प्रश्न मोदी की ओर उछालेंगे, ये आरोप मोदी पर लगाएंगे, पर जवाब देने के लिए मोदी नहीं होंगे। यानी ये सारे सवाल, सारे प्रश्न, सारे आरोप हवा में ही उड़ जाएंगे। यदि मोदी सामने होते, हो सकता वो इन प्रश्नों का जवाब देते, तो कई बार उनके जवाब देने का अंदाज या तरीका जनता को पसंद नहीं आया या नहीं आता, और वो अपना गुस्सा वोट के रूप में बता देती है। और जब मोदी ही सामने नहीं होंगे तो किस बात का गुस्सा? आखिर हरियाणा में इसी रणनीति से मोदी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को विश्वास है कि जिस तरीके से मोदी की रणनीति से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, उसी रणनीति पर मोदी ने फिर से काम किया है। और इसलिए उन्हें विश्वास है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी जीत का झंडा गाड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है, आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।